हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम फाउंडेशन बाय आनंद सर। जैसे कि आप जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का नाम पीसीएम फाउंडेशन बाय आनंद सर है। तो मैं आज आप लोग के लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जो मैथ्स है, लेक्चर नंबर फर्स्ट पॉलिनोमियल्स के कुछ टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन, तो पहला है इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल के बारे में, फिर है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फिर है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फिर है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कुल हम लोग 4 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, 4 से 5 भी हो सकता है। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन में देखा जाए इसी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, पहला ये टॉपिक हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, वेरिएबल एंड ऑपरेटर, जो एक नंबर, वेरिएबल और ऑपरेटर से मिलके, और इसमें इक्वल का साइन नहीं होता, नो इक्वल साइन। ओके, जैसे एग्जांपल लिखा है 3x + 5, यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे 2a² + 7b मान लीजिए +9, ये भी एक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है। फिर हम अगर आगे चलें, क्या है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, जो उसमें यहाँ पे देखिए आपको एक शब्द दिखा होगा वेरिएबल। ऑपरेटर्स का मतलब होता है, जैसे कि आप जानते हैं ऑपरेटर्स हमारे पास क्या, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब ऑपरेटर्स हैं। नंबर्स तो आप लोग जानते हैं 1 2 3 4, और वेरिएबल ही जो एक नया शब्द है इसी को बताते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल a letter or symbol representing an unknown or changeable value। जैसे एग्जांपल x a b, जैसे 3x + 5, x इज द वेरिएबल। देखिए जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4a² + 5a + 7, ये हमारा एक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन से यहाँ पे क्या हमारा वेरिएबल है, ए है, क्योंकि ये जो है यह एक सिंबल है, लेटर है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक अननोन वैल्यू को, जो एक ही वैल्यू चेंज, अब एक क्वाड्रेटिक है इसकी 2 वैल्यू आएगी, तो चेंजेबल वैल्यू आएगी। ओके, अब देखिए अगला क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो चीज है, ए फिक्स्ड वैल्यू दैट डज नॉट, एक वैल्यू तो जो फिक्स होती है, जैसे 10, अब इसकी वैल्यू 10 है तो 10 ही रहेगी। 9, जैसे ले लेते हैं 170, तो ये 70 है, 170 रहेगा, 9 है 9 ही, 10 है 10 ही रहेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल है 3x + 5, 5 इज अ कांस्टेंट। देखिए इसमें x क्या था, इसमें x वेरिएबल था, लेकिन जो 5 है क्या हमारा कांस्टेंट है। ओके, और कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान रखेंगे फिक्स होती है, और वेरिएबल की वैल्यू चेंजेबल वैल्यू होती है। ओके, अब देखिए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, यही अब यहीं से इंट्रोडक्शन पहले होता। अब देखिए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ, जो मेड होता है एक लाइक वेरिएबल से, एक वेरिएबल से, एक कांस्टेंट से, एक एक्सपोनेंट होल नंबर। हाँ, उसमें एक्सपोनेंट जो भी होगा वो होल नंबर होना चाहिए, कंबाइंड यूजिंग प्लस माइनस इनटू डिवाइड ऑपरेशन ओनली। ओके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। एग्जांपल जैसे x + 2, ये देखिए जो जहाँ पे x के बगल में ऐसा बना रहेगा, मतलब कि स्क्वायर है, x²। ओके, x² + x + 3 x³ + x + 90, दीज आर पॉलिनोमियल्स। ये सब पॉलिनोमियल्स, देखिए इसमें एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक कांस्टेंट है, एक ऑपरेशन भी यहाँ पे था, ऑपरेशन देखिए यहाँ प्लस है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगला क्या हमारा, कंडीशन फॉर अ पॉलिनोमियल केस। कंडीशन क्या होगा, एक पहला क्या, ओनली होल नंबर पावर रिप्रेजेंट अलाउ, हमने वहां पे बताया केवल होल नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल x² प्लस, देखिए यहाँ जब x पे कुछ नहीं है तो x पे 1 है। ओके, यहाँ भी है, लेकिन से देखिए नॉट अ पॉलिनोमियल, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, कौन सा नहीं है पॉलिनोमियल, तो आप देखिएगा कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए x के पावर, ये पावर 1/2 दिया, ऐसे कुछ है 1/2, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, गलत है। x के पावर 3/2 दिया, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये सब एक ही एक्सप्रेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही एक्सप्रेशन है, यहाँ से लेके
एक्स क्यूब पे एक्स क्यूब नहीं एक्स टू द पावर 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 89। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्या है, दूसरा केस क्या, नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन जानते हैं, ए क्या है इसका न्यूमरेटर और बी क्या है डिनोमिनेटर। ओके, जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर, जो ऊपर रहता है न्यूमरेटर। देखिए, वेरिएबल मस्ट नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, जो वेरिएबल होगा वो नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे 1/x दिया है और मान लीजिए 1/x स्क्वायर, जो भी है ये सब ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, केसेस याद रखिए। फिर देखिए अगला क्या, नो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ऑफ वेरिएबल। एग्जाम्पल रूट एक्स, यहाँ रूट का साइन नहीं था इसलिए ऐसे रूट एक्स एग्जाम्पल है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रूट एक्स का अगर रूट एक्स को खोलेंगे एक्स टू द पावर 1/2, अब ए क्या आ गया, होल नंबर नहीं है, ए भी नहीं है, हट गया ना। अगर रूट में एक्स स्क्वायर रहता तो ये क्या हो जाता, ये एक पॉलिनोमियल हो जाता। ओके, ध्यान देंगे इस बात को। फिर देखिए अगर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जो इसमें होता है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स नॉट अलाउड, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स नहीं अलाउड होते हैं। जैसे एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 8, ये क्या है पॉलिनोमियल, लेकिन से नीचे है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, एक वैलिड नहीं है, एक वैलिड पॉलिनोमियल नहीं है। कुछ ज्यादा इसमें थ्योरी लिखते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट में करते हैं। जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल का, तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टर्म्स। देखिए जो यहाँ पे लिखा है ए के पावर n फिर x के पावर n प्लस ए के पावर n-1 फिर x के पावर n-1 डॉट 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 लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 टू द पावर 0। अब देखिए कैसे आएगा, इसको लाने के लिए अगर हम यहाँ n और n की वैल्यू 1 रख दिया तो n की वैल्यू अगर हम 3 रख दिया, ओके देखिएगा, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, ए क्यूब और x क्यूब प्लस ए स्क्वायर और क्या एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस ए एक्स और लास्ट में ए जीरो। यही ये क्या है पॉलिनोमियल का फॉर्म देता है, इसी को जनरल फॉर्म कहते हैं। अभी क्या बनना है, एक हमारा एक क्यूबिक, ए क्या हो जाएगा हमारा वेरिएबल हो जाएगा, ओह ये तो कांस्टेंट, ए वेरिएबल हो जाएगा हमारा और यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ए की वैल्यू जो रखेंगे उसके हिसाब से। ओके, फिर क्या हियर ए वैल्यू रिप्रेजेंट, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। जैसे एक क्वाड्रेटिक का जो होता है जनरल फॉर्म, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है क्वाड्रेटिक का होता है, क्या जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का। ओके, जब डिग्री 2 लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री, जैसे कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। इट टेल्स अस द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द वेरिएबल इज मल्टीप्लाई इट्ससेल्फ। देखिए एग्जांपल इसका नहीं लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा होता, एग्जांपल अगर इसका हम लिख दें यहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो ए क्या है इसका डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ये। ओके, और ये जितना हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होते हैं। ओके, जितना हाईएस्ट डिग्री, मतलब यहाँ पे डिग्री 2 है, मतलब कि इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, ओनली 2 सॉल्यूशन, अगर क्यूब रहता है तो 3 सॉल्यूशन। ओके, अब दूसरा हमारा क्या है टॉपिक, दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो हम थोड़ा तेजी से चलेंगे। क्लासिफिकेशन, अगर आप वीडियो को 1.5x करके देखेंगे तो बहुत आवाज जो रहेगा वो क्लियर रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में दो बेसिस पे होता है, पहला डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री पे पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, और टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, अब हम अगर इसका डिफिनेशन देखें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए बहुत बढ़िया चार्ट है। नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री, नंबर ऑफ टर्म्स में मोनोमियल क्या होता है, जिसके पास केवल एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जिसके पास 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसके पास 3 टर्म हो, पॉलिनोमियल या टेट्रा पॉलिनोमियल जिसके पास 4 हो, और उसके आगे जो पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स। ओके,
अगला देखिए ऑन द डिग्री पे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल सबका पढ़ लेंगे जो जो घेरा किया हुआ। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ इसका कुछ डिफिनेशन दिया, फोटो थोड़ा फट गया। देखिए बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स में मोनोमियल, ये पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। देखिए जैसे 6x था वहाँ पे, कॉमा 7x, ये सब क्या है, ये सब एक मोनोमियल है। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे 10x प्लस 2, ये क्या है, एक बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसके पास तीन टर्म हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। आप ध्यान देंगे ट्राइनोमियल का हरदम डिग्री 2 होगा, बाइनोमियल का हरदम डिग्री 1 होगा, और इसमें चल सकता है दोनों। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री पे जिसके पास डिग्री 0 उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 होगी उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 होगी उसे लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होगी उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, एग्जांपल सबका दिया हुआ। अब देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है, तो इसमें एक बार इसको हम ध्यान देते हैं। 2.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का। तो अब अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ओके, अगर अब हम देखें एनसीईआरटी की जो भी है एक्सरसाइज, तो हमारा पहला एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल है, और वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें केवल x है, तो वन वेरिएबल है ये, वन मतलब वन वेरिएबल। दूसरा वाई स्क्वायर प्लस 2, हाँ ये भी एक क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और इसके पास भी केवल वन ही वेरिएबल है। इसमें देखिए रूट टी है, ये क्या एक पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर इसको देखें वाई तो है, प्लस 2 के पावर नीचे ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर होल नंबर, लेकिन तीन वेरिएबल का, क्योंकि इसमें एक्स वाई टी तीन चीजें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, -1, माइनस का ध्यान देगा, माइनस आएगा तो -1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, पाई/2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, तो फोर्थ वाले में इसका कॉफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का वो 0 होगा। ओके, फिर क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, थर्ड, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड वन ऑफ मोनोमियल डिग्री जो है, डिग्री यहाँ पे 100 है नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 100 है। ओके, क्वेश्चन में तो अगर देखा जाए एक बाइनोमियल ऑफ डिग्री देना हमको, कहाँ गए, हाँ एक बाइनोमियल का डिग्री देना, तो अगर बाइनोमियल लिया जाए, बाइनोमियल मतलब दो टर्म जिसमें डिग्री क्या होना चाहिए इसका 35, तो पहला ले लेते हैं x के पावर 35 प्लस 2 ले लेते हैं, बाइनोमियल भी होगा दो टर्म और डिग्री भी होगा। मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, एक ही टर्म रहेगा, तो मान लेते हैं हम क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो भी, मान लें 2x के पावर 100 ले लिया, बस हो गया। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ, इसका डिग्री लिखना है। हाईएस्ट पावर इसमें 3 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं है 3 में, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका 0 होगा। ओके, यहाँ पे t की पावर 1 है, डिग्री 1 है। क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर में जिसके पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसका पावर 2 है, क्यूबिक जिसका पावर 3 है, जिसका पावर 4 है वो एक पॉलिनोमियल है, और उसके बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। तो देखिए 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है, 3 है मतलब क्यूबिक है, 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है, 1 है मतलब लीनियर है, 3 है मतलब क्यूबिक है, 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है, t है मतलब लीनियर है। ओके, क्योंकि सब कुछ समझ गए। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में देखा जाए तो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज अ रिजल्ट यू गेट आफ्टर सब्स्टिट्यूट अ नंबर इन प्लेस ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, जैसे p ऑफ x, एक तरीका होता है लिखने को, p ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अगर यहाँ पे x पे हम 1 पुट करें, x की जगह 1 पुट करिए,
1 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2, देखा जाए 1 3 और 2, 3 2 5 1 6, मतलब कि वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी 6 x की, p ऑफ x की। ओके, तो ये वैल्यू जो निकलता है, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल, डिफिनेशन देखिए, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज अ नंबर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, जिसको बिकम कर दे वो जीरो बराबर ला दे। जैसे एग्जांपल दे एक्स स्क्वायर माइनस 4, अगर आप एक्स की जगह 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 माइनस 4 जीरो हो गया। ओके, तो ये क्या है, जो 2 है, जो 2 है ये एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है इस इक्वेशन का, p ऑफ x का। तो आज के लिए इतना ही, और होमवर्क इस लेक्चर का क्या है, डेफिनेशन किसका किसका लिखना है, पॉलिनोमियल का, मोनोमियल का, बाइनोमियल का अपने वर्ड्स में, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एकदम आसान से, पॉलिनोमियल चाहे जो आप लिख सकते हैं, जो हमने आपको ऊपर बताया, मोनोमियल जिसके पास एक टर्म, बाइनोमियल जिसके पास 2 टर्म है, ट्राइनोमियल जिसके पास 3 टर्म है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। तो थैंक यू, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिएगा वीडियो को, और बताइएगा कि यूट्यूब पे एक बढ़िया यूट्यूब चैनल आया जिसपे एक शॉर्ट बढ़िया नोट्स भी आप बना सकते हैं, और जो इसमें डिफिनेशन जो दिया है वो बढ़िया डिफिनेशन है, शॉर्ट में है, और ये डिफिनेशन गलत भी नहीं है। ओके, और आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हैं, पीसीएम फाउंडेशन बाय आनंद सर से नाम से, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके रहेगा, तीनों का डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, तो आप वहां से कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप पीसीएम फाउंडेशन बाय आनंद सर नाम से देख सकते हैं हमको। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।